पीछे हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 41 में लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रोपोस्फियर क्या आती है, उस लेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है। और उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इंट्रो पढ़ा था, और उसमें जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस पढ़े थे, ठीक है। और जो सेकंड लेयर थी स्ट्रेटोस्फियर, उसमें हमने ओजोन का रोल पढ़ा था, और साथ पढ़ा था कि जो ओजोन है उसमें पाए जाते हैं एयरक्राफ्ट वगैरह, इसमें पाए जाते हैं, फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है। उसके अलावा हमने ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर पढ़ी है, ठीक है। मेसोस्फियर में हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में जो हॉटेस्ट लेयर पड़ी थी वो थी थर्मोस्फियर, ठीक है। अब हमने कंपैरिजन करना है इन्हीं लेयर्स का, जो इसमें से इम्पॉर्टेंट लेयर्स है कौन कौन सी है, वो है स्ट्रेटोस्फियर एंड मेसोस्फियर है। तो स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर में हमने क्या करना है, कंपैरिजन, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर में कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। पहले है ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट जो लेयर है, and then है स्ट्रेटोस्फियर। अब हमने इन लेयर्स का क्या करना है, कंपैरिजन। तो जो फर्स्ट हमारे पास लेयर है ये लोवेस्ट पार्ट है, ठीक है। लोवेस्ट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक। सेकंड इसकी बात है कि ये इसकी हाइट कितनी है, तो हाइट इसकी है 11 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, 11 किलोमीटर हाई फ्रॉम सी लेवल। नेक्स्ट जो हमारे पास बात आती है कि इसमें ट्रोपोस्फियर में एटमॉस्फेयर कितने परसेंट मैस पाया जाता है, तो एटमॉस्फेयर का 75% मैस जो है इसके अंदर पाया जाता है, इसका एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर रेंज है वो कितना है, और इसमें चेंजिंग क्या आता है अगर हम एल्टीट्यूड को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अगर हम जो एल्टीट्यूड है उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है, सॉरी इंक्रीज करेंगे, तो जो इसके अंदर टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, और इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से -36 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टू -56 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर आती है, इसका ये ट्रोपोस्फेयर के बाद वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसकी अब हम देखेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, और इसमें जो मैस है एटमॉस्फेयर का वो कितना पाया जाता है, और टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है नेक्स्ट लेयर टू ट्रोपोस्फेयर। और इसकी कितनी हाइट होगी ये हम देखेंगे कि जो ट्रोपोस्फेयर थी उसकी थी 11 किलोमीटर, और जो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी कितनी है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर हाई अबव द सी लेवल, ठीक है। और जो सेकंड बात हमने लिखी है कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, और जो लेयर फर्स्ट थी वो थी लोएस्ट लेयर कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर। सेकंड लेयर कौन सी आ गई है,
स्ट्रेटोस्फीयर, और हाइट इसकी है 50 किलोमीटर, हाई अबव द सरफेस ऑफ सी लेवल। और अब हमने देखा कि इसका मास ट्रोपोस्फीयर है उसका 75% था। अब जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसका जो है लेस देन ट्रोपोस्फीयर होगा, मच लेस देन ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो रेंजेस है, टेम्परेचर रेंज हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ी थी 15 to -56 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो स्टडी इंक्रीज था एल्टीट्यूड के अंदर, एल्टीट्यूड जैसे इंक्रीज करता है टेम्परेचर डिक्रीज करता था। जबकि अब हम स्ट्रेटोस्फीयर में पढ़ते हैं कि इसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, टेम्परेचर वो वेरी करता है विद लिटिल चेंजेस इन एल्टीट्यूड एंड गोज अप टू -2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर चेंज है वो कितना है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ओजोन का रोल है इन दोनों लेयर्स के अंदर। ओजोन जो है ट्रोपोस्फीयर के अंदर एज अ प्लूटेंट पाई जाती है। ओजोन गैस जो है एज अ प्लूटेंट पाई जाती है, प्लूटेंट गैस के तौर पर पाई जाती है। जबकि जो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर है इसमें जो ओजोन लेयर है O3 गैस प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, प्रोटेक्ट फ्रॉम यूवी रेज। लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, डैमेजिंग रेज होती है, सन से आती है, तो वो हमारी स्किन को, आईज को क्या करती हैं, इफेक्ट करती है, डैमेज करती है, हमारी आई साइट उससे खराब हो सकती है। तो जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, वो करती है कि जो सूरज से आने वाली डैमेजिंग इफेक्ट काज करने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको ज़मीन पर आने से रोकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है स्किन और आइज की जो डिजीज है उनसे बचे रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एयर सर्कुलेशन है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, उसकी जो हाई सर्कुलेशन होती है ट्रोपोस्फीयर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जो इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वेदर सिस्टम रीजन कहते हैं इसको, ट्रोपोस्फीयर को। और जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें एयर सर्कुलेशन जो होती है वो क्या होती है, लो होती है। ठीक है, और जितने भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो फ्लाई करते हैं ट्रोपोस्फीयर के अंदर। ठीक है, और इसमें स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर कोई भी जो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करता। आप देखें जो इम्पोर्टेंट गैसेस हैं वो कौन कौन सी है ट्रोपोस्फीयर के अंदर, तो इसमें है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें ये जितनी भी गैसेस मैंने बताई है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर बहुत ही लो प्रेशर पे पाई जाती है, यानी कि उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है किस लेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में। ठीक है, तो ट्रोपोस्फीयर हमने देखी कि इसमें क्या चीज़ें, कौन कौन सी गैसेस, कितना मास और कितना टेम्परेचर रेंज पाया जाता है ये पढ़ा है। स्ट्रेटोस्फीयर में भी हमने ये कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो साथ हम पढ़ेंगे कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपको पता है एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस पाए जाते हैं, मिक्सचर है गैसेस का। इसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंट है, रोड्स पे हम देखते हैं कि रोजाना कितनी व्हीकल्स जो है चल रही होती है। ठीक है, तो कंबशन के प्रोसेस में बहुत सारी गैसेस जो है रिलीज होती हैं, पेट्रोलियम वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जलने से। इसके अलावा जो नेचुरल गैस वगैरह है इनके जलने से। इसके अलावा जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो कंबशन का प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारी गैसेस जो है पोल्यूटेड गैसेस निकल के जाती हैं कहाँ पे, एयर के अंदर, जो कि
जैसे कि सल्फर होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ठीक है, ये जब लेयर में जाती हैं, ठीक है, नाइट्रोजन वगैरह, तो क्या करती हैं कि बहुत सारे मतलब कि फर्ज करें जो ऑक्साइड्स हैं गैसेस के, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये जाते हैं एयर के अंदर हवा के साथ जब मिलते हैं, ठीक है, और जब पानी आता है ज़मीन पे, ठीक है, जैसे कि आप रेन के दौरान देखते हैं, ठीक है, तो उनके साथ मिलने से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं जो कि एसिड रेन का काज भी बनते हैं, ठीक है। तो एयर पोल्यूटेंट्स जो है पोल्यूशन का बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, डैमेजिंग होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या होती है, फिर इससे नेक्स्ट मजीद हम पढ़ेंगे कि ओजोन का रोल क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो आई होप सो बच्चों आपको जो है इनका कंपैरिजन समझ आ गया होगा, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में हमने क्या कुछ पढ़ा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए।